नंदपुर एक छोटा सा गांव था, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ। पास में एक नदी बहती थी जिसका पानी धूप में चमकता था। हवा में चमेली की मीठी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट थी। नंदपुर में जिंदगी साधारण थी। दिन सूरज के उगने और डूबने से नापे जाते थे, लेकिन इस शांत वातावरण के नीचे एक काला राज छुपा था जो गांव वालों के दिलों पर एक लंबा साया डालता था। नंदपुर में डर एक पक्का साथी था। जैसे ही सूरज डूबने लगता, हवा में फुसफुसाहट शुरू हो जाती। एक भयानक राक्षसी डाई की कहानियां। बच्चों को घर के अंदर चुप करा दिया जाता, दरवाजे बंद कर दिए जाते और खिड़कियां बंद कर दी जाती। कभी चहल पहल वाला गांव अंधेरा होते ही भूतिया शहर बन जाता। डाई का नाम सुनते ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। उस आतंक की याद दिलाता जो उन्हें बंदी बनाए रखता था। गांव के बाहर का पुराना हवेली इस डर का सबूत था। इसकी टूटी हुई दीवारें और अंधेरी खिड़कियां नंदपुर पर नजर रखती हुई लगती थीं। डाई की मौजूदगी की एक स्थायी याद। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसका अशुभ साया उस अंधेरे का प्रतीक था जो उनके जीवन को परेशान करता था। ऐसा कहा जाता था कि डाई रात में हॉल में घूमती है। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। गांव वाले हमेशा के डर में जीते थे। उनके दिन चिंता से भरे होते थे और रातें बुरे सपनों से प्रेत बाधित। बच्चों की हंसी एक दुर्लभ ध्वनि बन गई। उसकी जगह फुसफुसाहट और डर भरी नजरों ने ले ली। कभी शांतिपूर्ण नंदपुर गांव अब फुसफुसाते गांव में बदल गया था। उसकी शांति डाई की कहानी से बिखर गई थी। वे एक हीरो के लिए तरस रहे थे, कोई ऐसा जो उन्हें बांधने वाले डर की जंजीरों को तोड़ सके। डाई की कहानी लालच और बदलाव की एक दुखद कहानी थी। वो कभी एक खूबसूरत रानी थी, अपनी दया और उदारता के लिए जानी जाती थी। उसका शासनकाल नंदपुर के लिए एक स्वर्ण युग था, समृद्धि और शांति का समय। लेकिन उसका दिल, जो कभी शुद्ध था, सोने की लालसा से भ्रष्ट हो गया। उसने और अधिक की लालसा की। उसकी इच्छा उसे जंगल की आग की तरह खा गई। सोने के प्रति डाई का जुनून उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले गया। उसने अपने लोगों पर भारी कर लगाए। उसका लालच उसे उनकी पीड़ा से अंधा कर रहा था। कभी समृद्ध राज्य उसके लालच के बोझ तले टूटने लगा। लोग जो कभी वफादार और प्यार करने वाले थे, अपनी रानी से डरने और नाराज होने लगे। एक दयालु शासक से एक अत्याचारी तानाशाह में उसका परिवर्तन पूरा हो गया था। एक भयानक रात डाई पर एक रहस्यमय अभिशाप आ गया। उसकी सुंदरता मुरझा गई। उसकी त्वचा भयानक हरे रंग की हो गई। उसकी कभी मधुर आवाज कर्कश हो गई। उसका सुंदर रूप एक राक्षसी आकार में बदल गया। रानी अपने लालच से ग्रस्त होकर राक्षसी डाई बन गई थी। उसका सोने का ताज, जो कभी उसके शासनकाल का प्रतीक था, अब उसके परिवर्तन का मजाक उड़ाता था। डाई, जो अब एक राक्षसी थी, उसे पुराने हवेली में भेज दिया गया, जो उसके पतन की एक कठोर याद दिलाता था। उसकी पीड़ा की चीखें पूरे गांव में गूंजती थीं। उसकी खोई हुई मानवता की एक भयानक याद। गांव वाले, जो कभी उसकी प्रजा थे, अब अपनी पूर्व रानी के आतंक में जीते थे। डाई की कहानी लालच की विनाशकारी शक्ति की एक चेतावनी के रूप में काम करती थी। एक धूप वाली दोपहर राजू नाम का एक युवा लड़का नंदपुर आया। उसने एक दूर के गांव से यात्रा की थी। उसका दिल रोमांच की प्यास से भरा था। राजू वैसा नहीं था जैसा गांव वालों ने कभी देखा था। उसकी आंखें अटूट साहस से चमक रही थीं और उसकी मुस्कान से एक संक्रामक आशावाद फैल रहा था। उसने अपनी कम उम्र के बावजूद आत्मविश्वास के साथ खुद को संभाला। राजू ने डाई के बारे में फुसफुसाहट सुनी, राक्षसी रानी की भयानक कहानियां। लेकिन गांव वालों के उलट वह डरा नहीं था। उसने डरने लायक एक राक्षस नहीं, बल्कि मदद की जरूरत वाली एक आत्मा देखी। उसका दिल करुणा से भरा था, डर से नहीं। उसका मानना था कि सबसे अंधेरे जीवों को भी छुड़ाया जा सकता है। उसने ध्यान से सुना जब गांव वालों ने डाई के साथ अपनी मुठभेड़ों को बताया। उसने उसकी दर्द भरी चीखों, उसकी भयानक उपस्थिति और हर रात गांव को जकड़ लेने वाले डर के बारे में सीखा। उसने गांव वालों के डर को देखा, जिस तरह से उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए और धीमी आवाज में फुसफुसाए। उसने उनके जीवन पर डाई की उपस्थिति के प्रभाव को देखा। राजू का गांव वालों की मदद करने का दृढ़ संकल्प हर कहानी के साथ मजबूत होता गया। उसने उनकी निराशा, शांति की उनकी लालसा देखी। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने डाई का सामना करने का संकल्प लिया, हथियारों या हिंसा से नहीं, बल्कि दया और समझ से। उसका मानना था कि करुणा डाई की फंसी हुई मानवता को खोलने की कुंजी थी। राजू जानता था कि डाई का सामना करना खतरनाक होगा, लेकिन वह निडर था। उसने कई दिन पुराने हवेली को देखते हुए बिताए, उसके लेआउट और डाई की गतिविधियों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए।
उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, राक्षसी रानी के अतीत के बारे में हर जानकारी हासिल की। वह अपनी योजना बनाने में बहुत सावधान था, ये समझते हुए कि एक सुविचारित रणनीति महत्वपूर्ण थी। उसने फैसला किया कि वह डाई का आक्रामकता से सामना नहीं करेगा। उसका मानना था कि हिंसा केवल उसके राक्षसी स्वभाव को मजबूत करेगी। इसके बजाय वह करुणा और समझ के साथ उससे संपर्क करेगा। वह उसे उसके पूर्व स्व की याद दिलाएगा, वह दयालु और उदार रानी जो वह कभी थी। उसका मानना था कि यह तरीका, हालांकि अपरंपरागत, उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था। राजू ने अपनी मुठभेड़ के लिए कुछ साधारण चीजें इकट्ठी की। एक छोटा हाथ का दर्पण, एक सुनहरा फूल और रानी डाई का एक चित्र उसके पूर्व गौरव में। उसका मानना था कि ये वस्तुएं उसके अतीत की याद दिलाने का काम करेंगी, उसकी तड़पती आत्मा में पहचान की एक झलक जगाएंगी। उसे उम्मीद थी कि वे उसे वह व्यक्ति याद रखने में मदद करेंगे जो वह कभी थी। एक गहरी सांस और दृढ़ दिल के साथ जैसे ही शाम ढलने लगी, राजू हवेली की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि आगे का रास्ता खतरे से भरा है, लेकिन वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प था। वह अपने साथ पूरे गांव की आशाएं लेकर चल रहा था। शांति के लिए उनकी प्रार्थनाएं उसके कानों में गूंज रही थीं। वह स्थिर चाल से चला, उसका साहस अटूट था। भाग 5। हवेली में सामना। राजू ने हवेली में प्रवेश किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हवा धूल और सड़ान से भरी हुई थी। सन्नाटा केवल उसके पैरों के नीचे फर्श के टूटने की आवाज से टूट रहा था। वह अंधेरे हॉल से सावधानी से चला गया। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, डाई के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क। दीवारों पर साये नाच रहे थे, उसकी आंखों से खेल रहे थे। वह आखिरकार ग्रैंड हॉल में पहुंचा, जहां उसने डाई को एक कोने में दुबका हुआ पाया। उसका रूप अजीबोगरीब था। उसकी आंखें क्रोध और निराशा के मिश्रण से भरी थीं। वह उस पर झपटी। उसकी आवाज एक कर्कश गुर्राहट थी जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन राजू दृढ़ रहा, उसकी निगाहें अटूट रहीं। उसने रानी डाई का चित्र ऊंचा किया। उसकी छवि सुंदरता और अनुग्रह बिखेर रही थी। याद करो तुम कौन हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। उस रानी को याद करो जो तुम कभी थी, वह प्यार जो तुमने कभी अपने लोगों के लिए रखा था। उसने चित्र उसके पैरों पर रख दिया। उम्मीद है कि यह उसके भीतर कुछ जगाएगा। डाई ने चित्र को देखा। उसकी आंखों में पहचान की एक झलक थी। राजू ने फिर सुनहरा फूल ऊंचा किया। उसकी पंखुड़ियां मंद रोशनी में झिलमिला रही थी। अपने राज्य की सुंदरता को याद करो, उसने कहा। वह समृद्धि जो तुम एक बार अपने लोगों के लिए लाई थी। उसने धीरे से फूल को चित्र के बगल में रख दिया। भाग 6। मानवता की एक झलक। डाई ने कांपते हुए हाथ से सुनहरे फूल को छुआ। उसकी नाजुक पंखुड़ियां उसकी खुरदरी त्वचा से छू गईं। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, एक आंसू जो उसके दुहक और पछतावे का भार उठाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने चित्र को देखा। उसकी आंखें अपने पूर्व स्व की छवि पर टिकी रहीं। उसके भीतर मानवता की एक झलक दिखाई दी। राजू ने फिर छोटा हाथ का दर्पण ऊंचा किया। अपने आप को देखो, उसने धीरे से कहा। राक्षस के नीचे रानी को देखो, उस दया और करुणा को याद करो जो कभी तुम्हारे दिल को भर देती थी। उसने उसके सामने आईना रखा जिससे वह अपना प्रतिबिंब देख सके। डाई ने आईने में देखा। उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। उसने उस राक्षसी रूप को देखा जो वह बन गई थी, चित्र में सुंदर रानी के बिल्कुल विपरीत। वह अपने प्रतिबिंब से पीछे हट गई। उसके ऊपर शर्म और दुख की लहर दौड़ गई। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उसकी सिसकियां हॉल में गूंज रही थीं। राजू सावधानी से उसके पास आया और उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। अभी देर नहीं हुई है, उसने धीरे से कहा। तुम अभी भी अपने असली स्व को पुनः प्राप्त कर सकती हो। तुम्हें खा जाने वाले लालच को छोड़ दो और उस प्यार को अपना लो जो अभी भी तुम्हारे दिल में रहता है। उसकी बातें उसके साथ प्रतिध्वनित हुईं। उसकी आत्मा के भीतर एक गहरी लालसा जगाई। डाई के भीतर एक परिवर्तन होने लगा। राक्षसी चेहरे घटने लगे। उसकी त्वचा ने अपना प्राकृतिक रंग वापस पा लिया। उसकी आंखें जो कभी क्रोध और निराशा से भरी थीं, अब आशा की झलक से कोमल हो गईं। उसका राक्षसी रूप धीरे धीरे बदल गया। उस रानी के सुंदर रूप में वापस लौट आया जो वह कभी थी। सोने का ताज जो कभी टेढ़ा था, अब उसके सिर पर पूरी तरह से बैठ गया। जैसे ही परिवर्तन पूरा हुआ, रानी डाई राजू के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। उसने अपने हाथों को देखा। अपनी पुनः प्राप्त सुंदरता पर आश्चर्यचकित हुई। उसने अपने चेहरे को छुआ, चिकनी त्वचा को महसूस किया जिसने खुरदरे हरे रंग के बाहरी हिस्से को बदल दिया था। वह एक बार फिर रानी डाई थी,
उसका दिल पछतावे और उद्देश्य की एक नई भावना से भरा हुआ था। उसने राजू की ओर देखा। उसकी आवाज अब स्पष्ट और मधुर थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। तुमने मुझे मेरे तरीकों की गलती दिखाई है। तुमने मुझे अपना असली स्व वापस पाने में मदद की है। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका सिर विनम्रता में झुका हुआ था। राजू मुस्कुराया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने वह हासिल कर लिया था जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने राक्षसी डाई का सामना डर और आक्रामकता से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से किया था। उसने उसे उस रानी को याद करने में मदद की थी जो वह कभी थी, वह रानी जो अभी भी उसके दिल में रहती थी। रानी डाई गांव लौट आई। उसका दिल पछतावे से भारी था। उसने गांव वालों को शहर के चौक में इकट्ठा किया। उसकी आंखें शर्म और आशा के मिश्रण से उनसे मिली। उसने अपने लालच को कबूल किया। उसकी आवाज सच्चे पछतावे से भर गई। उसने अपने द्वारा दिए गए कष्ट के लिए माफी मांगी। उसके शब्द उसके पिछले कार्यों का भार उठा रहे थे। गांव वाले ध्यान से सुनते रहे। उनके दिल आश्चर्य और क्षमा के मिश्रण से भर गए। वे इतने लंबे समय से डाई के डर में जी रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने सामने एक राक्षस नहीं, बल्कि एक पश्चातापी रानी देखी। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा, उसकी आवाज में ईमानदारी। वे समझने लगे कि सबसे काले दिलों को भी छुड़ाया जा सकता है। रानी डाई ने अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने का वादा किया। उसने नंदपुर को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया, उस समृद्धि और शांति को वापस लाने का वादा किया जिसका उन्होंने कभी आनंद लिया था। उसने दया और करुणा के साथ शासन करने की कसम खाई। वह रानी बनने की कसम खाई जिसकी वे हकदार थीं। उसके शब्द गांव वालों के साथ प्रतिध्वनित हुए। उनके दिल आशा की एक नई भावना से भर गए। गांव वालों ने अपनी रानी को गले लगा लिया। उनकी क्षमा ने उस डर और नाराजगी को दूर कर दिया जिसने उन्हें इतने लंबे समय से सताया था। नंदपुर को बांधने वाली डर की जंजीरें आखिरकार टूट गईं। गांव में शांति लौट आई। हवा हंसी और खुश चहचहाहट की आवाज से भर गई। वह स्वप्न आखिरकार खत्म हो गया था। रानी डाई ने अपना वादा निभाया। उसने नंदपुर के पुनर्निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया। अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके गांव को उसके पूर्व गौरव को बहाल किया। उसने निष्पक्ष कानून लागू किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के पास पर्याप्त हो। उसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। वो एक सच्ची नेता बन गई। उसका दिल करुणा और अपने लोगों की सेवा करने की सच्ची इच्छा से भर गया। उसने अपने सोने के विशाल संग्रह को पिघला दिया और इसका इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनाने के लिए किया। उसने पड़ोसी गांवों के साथ व्यापार मार्ग स्थापित किए जिससे नंदपुर में समृद्धि वापस आ गई। उसने समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया, अपने लोगों के बीच सहयोग और समझ को प्रोत्साहित किया। उसने नंदपुर को गतिविधि के एक संपन्न केंद्र में बदल दिया। गांव वाले जो कभी भयभीत और नाराज थे, अब अपनी रानी को प्यार और प्रशंसा की नजर से देखते थे। उन्होंने उसके दिल में परिवर्तन देखा, उसके लोगों के लिए सच्ची परवाह देखी। उन्होंने महसूस किया कि उसके लालच की जगह एक सुनहरा दिल आ गया है, एक दिल जो दया और करुणा से भरा है। उन्होंने उसकी वापसी का जश्न मनाया। उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। राजू कुछ समय के लिए नंदपुर में रहा, गर्व से देखता रहा कि रानी डाई के नए नेतृत्व में गांव कैसे फल फूल रहा है। उसने न केवल गांव को एक राक्षस से बचाया था, बल्कि उसने एक रानी को अपना असली स्व वापस पाने में भी मदद की थी। उसने उन सभी को दिखाया था कि सबसे अंधेरी परिस्थितियों को भी साहस, करुणा और मोचन की शक्ति में विश्वास के साथ दूर किया जा सकता है। नंदपुर आसपास के गांवों के लिए आशा की किरण बन गया। इसके परिवर्तन और मोचन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, दूसरों को दया और करुणा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। रानी डाई की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक भयानक राक्षस की नहीं, बल्कि एक ऐसी रानी की जो गिर गई और फिर से उठ गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि सबसे गंभीर गलतियों को भी माफ किया जा सकता है और सच्चा धन सोने में नहीं, बल्कि सुनहरे दिल में है। नंदपुर के बच्चे राजू की कहानी सुनकर बड़े हुए। वह बहादुर लड़का जिसने उनके गांव को बचाया था, वह साहस और करुणा का प्रतीक बन गया। उसका नाम आशा का पर्याय बन गया। उसने उन्हें सही के लिए खड़े होने, अपनी डर का डटकर सामना करने और दूसरों के साथ दया और समझ से पेश आने के लिए प्रेरित किया। उसकी विरासत जीवित रही जिसने नंदपुर के भविष्य को आकार दिया। पुराना हवेली जो कभी डर और अंधेरे का प्रतीक था, एक पुस्तकालय में बदल गया, सीखने और ज्ञान का स्थान।
इसकी दीवारें, जो कभी डाई की दर्द भरी चीखों से गूंजती थीं, अब बच्चों की हंसी और पन्ने पलटने की धीमी आवाज से गूंजती थी। यह नंदपुर के परिवर्तन का प्रतीक बन गया, ज्ञान और समझ की शक्ति का प्रमाण। नंदपुर का भविष्य उज्जवल था। रानी डाई के रूपांतरित हृदय के सुनहरे प्रकाश से उसका मार्ग प्रकाशित था। गांव, जो कभी एक भयानक राक्षस से प्रेतवाधित था, अब एक दयालु रानी के नेतृत्व में फल फूल रहा था। नंदपुर की कहानी आशा की एक कालातीत कहानी बन गई, सभी को याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी करुणा का प्रकाश चमक सकता है और सच्ची और स्थायी शांति ला सकता है।